गुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होए। तीन लोक और नौ खंडों में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। गुरु और ईश्वर की अगर बात की जाए तो कहते हैं गुरु गोबिंद दो खड़े खाके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिला है। गुरु और गोविंद के बारे में बताया गया है कि गुरु और गोविंद में कौन बड़ा है। कहते हैं गुरु ही गोविंद से परमात्मा से बड़ा है। सतगुरु जिन्होंने हमें इस परमपिता परमात्मा से मिलाया है, हमें रास्ता दिखाया है। इस तरह ही दासी सिकंदर महान की गुरु भक्ति के बारे में एक प्रेरक प्रसंग आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सिकंदर महान अपने गुरु अरस्तु का बहुत आदर करता था। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर हमेशा अमल करता। सिकंदर के लिए अरस्तु के शब्द नहीं मानो बल्कि पत्थर के लकीर हुआ करते थे। वे कभी भी अपने गुरु की बातों को टालते नहीं थे, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। एक दिन गुरु शिष्य दोनों पैदल घूमने के लिए जा रहे थे। प्रकृति का आनंद लेते हुए घूमते हुए वे एक गहरे नाले के पास पहुँचे। अरस्तु के दिल में भी अपने शिष्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था। वे सिकंदर से बोले, सिकंदर, नाले को पहले मैं पार करूँगा, उसके बाद तुम पार करना। मैं देख लूँ कि आखिर नाले की गहराई कितनी है। परंतु सिकंदर के दिल में कुछ और ही था। उसने पहली बार गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए गुरु से पहले ही नाला पार कर लिया। सिकंदर की इस हरकत पर अरस्तु ने नाराज होकर सिकंदर से पूछा, सिकंदर, तुमने आज तक मेरी आज्ञा को सिर आंखों पर लिया, हमेशा मेरी बात मानी, परंतु आज ऐसा क्यों किया? आज मेरी बात क्यों नहीं मानी? सिकंदर ने विनयपूर्वक वाणी से कहा, गुरुदेव, अगर नाला पार करते समय आपको कुछ हो जाता तो मैं ऐसा गुरु दोबारा कहाँ पाता। परंतु यदि मैं नाले में डूब जाता तो आप अपने ज्ञान से हजारों सिकंदर खड़ा कर देते। यह थी सिकंदर महान की अपने गुरु के प्रति महान गुरु भक्ति, और होना भी ऐसा ही चाहिए। गुरु कि जो भी आज्ञा आए, गुरु का जो भी आदेश आए, उसे मानते चले जाएं। गुरु से ऊपर कोई भी नहीं है। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। हम अपने गुरु पर बलिहार जाते हैं जिन्होंने हमें गोबिंद से मिलाया है। और दासी एक रामायण का प्रसंग भी आप जी के चरणों में रखेगी। इस रामायण के प्रसंग में माता कैकेयी के बारे में आप सभी ने सुना ही है। कहते हैं कि माता कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वर मांगे। कभी उन्होंने 2 वर उनसे लिए होंगे तो वो 2 वर मांगे। पहला वर कि भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वर अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी। तो कहते हैं कि इसमें हम माता कैकेयी के बारे में बहुत ऐसा जानते हैं कि माता कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। लेकिन जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं फिर हमें पता चलता है कि जो भी विधाता करता है ठीक करता है, इसकी अपनी ही लीला होती है। भगवान श्री राम जी को सब पता था, ये तो लीलाएं करने के लिए आए थे और लीलाएं करके गए हैं। और इस तरह कहते हैं कि भगवान श्री राम जी सबसे ज़्यादा
अपनी माताओं में से सबसे ज़्यादा प्रेम माता कैकेयी से ही करते थे। इसके पीछे ये घटना है, इसके पीछे ये राज है। कहते हैं अयोध्या के राजा दशरथ एक बार घूमते हुए वन की ओर निकले। वहाँ उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज होकर बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी, निपुण थी। इसलिए अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं घूमने के लिए जाते तो कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली और राजा दशरथ के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय स्योंवंश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा, क्योंकि बाली को यह वरदान मिला हुआ था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती है। इसलिए यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो वे अपनी पत्नी कैकेयी को वहाँ छोड़ जाएं या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहाँ छोड़ रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखी कर गई। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया, तब राजा दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल वही दोनों ही जानते थे, राजा दशरथ जी और माता कैकेयी जी। यही बात मुकुट को लेकर जानते थे। माता कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए भगवान श्री राम जी के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और भगवान श्री राम जी को वन भिजवाया। उन्होंने भगवान श्री राम जी से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। भगवान श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद भगवान श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहाँ उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला ना पाए तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सिर से रावण के सिर से वह मुकुट गिर गया और अंगद वह मुकुट लेकर वापस भगवान श्री राम जी के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास से गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए और माता कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि
कैकई भगवान श्री राम जी को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकई ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर ले लिए। इसलिए भगवान श्री राम जी अपनी माताओं सबसे ज़्यादा प्रेम कैकई जी को, माता कैकई जी को करते थे। सबसे ज़्यादा प्यार भगवान श्री राम जी का माता कैकई से था। ऐसा सुनने में आया है, पढ़ने में आया है। तो इस बात का अभी पता लगा है तो दासी ने ये रामायण का प्रसंग साथ संगत माँ के समक्ष रखा है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो भी भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है उनके लिए ये ज़िंदगी आसान है। जो भी प्रभु करते हैं अच्छा करते हैं। हम कभी भी इनकी किसी भी बात में, भगवान की किसी भी बात में हस्तक्षेप न करें। हमेशा यही अरदास करें कि दातार तू जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। इसको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, यही सब कुछ जानते हैं। और जो भी ये लीलाएं करते हैं ये सब अच्छे के लिए ही होती है। प्रभु जो करता है वो अच्छा होता है। हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ पर ये प्रभु निरंकार की सोच पहुँचती है। इस तरह हमारी सोच तो बड़ी छोटी है। जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ पर इस निरंकार की सोच शुरू होती है। इसकी सोच बड़ी विशाल है। ये विशाल है। विशाल प्रभु से जुड़कर ही हम विशाल बन पाएंगे। ऐसा हमें संपूर्ण हरदेव वाणी द्वारा भी समझाया गया है। इस विशाल के साथ जुड़कर ही हमारे मन में विशालता आएगी, हमारे मन विशाल होंगे। इसलिए हमने हमेशा इस निरंकार का एहसास करते हुए, सतगुरु के आज्ञा का पालन करते हुए हमने अपना जीवन गुजारते चले जाना है। किंतु परंतु नहीं करनी। जैसा भी गुरु का आदेश आता है, उपदेश आता है, उसको सुनते हुए हमने कर्म में ढालते हुए, उसको मन में लाते हुए अपना जीवन गुजारना है। और सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी से यह अरदास करती, सच्चे पातशाह सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। जिन्ने भी संत तेरे मेरी माता दे मणके ने, जदों इन्हां नूं तकदी हाँ इबादत हो ही जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में शीश झुकाकर यही दासी आशीर्वाद मांगती है। हे मेरे मालिक, हम दासी की वजह से किसी का दिल ना दुखे, सभी के घरों में खुशियाँ हों, टेढ़े हों, सबके भले की अरदास है। यह अरदास भी आप जी प्रवान करना और हमेशा सभी का आदर सत्कार करती रहे दासी। हर एक जीव में इस प्रभु परमात्मा का अंश है, ये हमें सतगुरु ने समझाया है। इसलिए हमने कभी भी भूल कर भी किसी का निरादर नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। हर पल इस निरंकार से यही अरदास करनी है कि भक्ति के रंग में हमें भी सजा दे, मस्ती चढ़ा दे, ऐसी हस्ती मिटा दे। हर घट में देखें तुझे ही खुदाया, ऐसी नज़र तू हमारी बना दे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।